गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरा काम हो गया है ख़त्म। उसके बाद मैं नहा के और अब जा रही हूँ मैं मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे बहुत सारे मसाले वगैरह सामान लाना है। मसाले मतलब ख़राब हो जाता है, हवा लग जाता है, इस वजह से जाने से पहले मैं ख़त्म कर दी थी सारा मसाला। और रूम अभी फैला हुआ है क्योंकि मैं अभी रेडी हुई हूँ, और जब भी मैं रेडी होती हूँ तो रूम थोड़ा फैल जाता है। तो अभी मैं मार्केट जाऊँगी, उसके बाद आके बेडशीट चेंज करूँगी। कल तो मैं बेडशीट चेंज की हूँ, लेकिन वो थोड़ा बेडशीट छोटा है, नहीं पड़ता है, वो दूसरे बेड का है। तो अभी जो इस बेड का है वो सूख रहा है। 2 बेडशीट मैं ज़्यादा नहीं रखी हूँ, 2 है, तो दोनों ही सूख रहा है, क्योंकि दोनों ही थोड़े से ऐसे डस्ट पड़ गया था रखे रखे, क्योंकि मैं 15 से नहीं, मेरा 18 दिन हो गया था गए हुए, और उसके बाद मैं आई हूँ। और ये कुछ मैंने ऐसा हेयर स्टाइल किया है, एंड अब मैं जा रही हूँ मार्केट। मेरा तो नॉर्मल यही हेयर स्टाइल हमेशा ही रहता है, और सिंदूर भी मेरा छूट गया, तो मैंने वो ऑरेंज वाला होता है वो लगाई हूँ। और बस अब निकलते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी गए हैं तो मुझे ही सामान लाना है और फिर उसके बाद खाना बनाना है। तो चलते हैं मार्केट और सामान लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वरना खाना कैसे बनेगा, क्या बनाऊँगी। बस चावल, दाल, आटा, ये वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, बट मसाले और सब्जियां ये सब नहीं है। तो मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी जल्दी शॉपिंग करके, मार्केट पास ही में है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं बस यही वाला टॉप पहनी हूँ जो मैंने एग्ज़ाम के दिन पहना था, और नीचे भी वही पहनी हूँ, ताकि कंफर्टेबल में जा सकूँ और तुरंत सामान लेकर आ जाऊँ। तो चलते हैं मार्केट, बाय। और मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। और कल तो बहुत ज़्यादा ऐसे बारिश हो रहा था, बहुत ठंड लग रहा था, बट आज आप लोग देख सकते हैं धूप है। और सबसे पहले मैं राशन के दुकान पे गई थी, उसके बाद ना मुझे ऐसे लेना था, बाल के लिए क्लिप वगैरह लेना था, और ये मुझे दिख गया, तो मैंने बस उनसे प्राइस पूछ लिया था, क्योंकि अभी फ़िलहाल में करवा चौथ आने वाला है। मैं ख़रीदी नहीं, बस देख के और उसका प्राइस जान के और उसके बाद आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी गोल्ड का ज्वेलरी नहीं रखती हूँ, लेकिन कोई भी फेस्टिवल आता है तो मतलब साड़ी के साथ थोड़ा गोल्ड अच्छे से जाता है, इस वजह से। और मैं आ गई हूँ मार्केट से, और उसके बाद मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे मेरा सिर भी दर्द कर रहा है चाय नहीं पीने की वजह से। और अभी तक मैं कुछ खाई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे भूख भी लग गया है मेरे को। और यहाँ पे कुछ और ही मैं बात कर रही थी, लेकिन वो वॉइस ख़राब हो गई, तो मैं सोची कि चलो इस पे वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। ये मार्केट के आने के बाद का है, और गर्मी काफ़ी है यहाँ पे भी, लेकिन मेरे ससुराल में जितना गर्मी था उतना गर्मी तो उसके मुकाबले मुझे लग रहा है कि बहुत कम है। जैसे मेरा जो गांव है ससुराल वाला, वहाँ पे धान का खेती होता है, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में होता है। तो जहाँ भी धान का खेती होता है, मीथेन निकलता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और चाय मेरा बन चुका है। चाय पीने के बाद मैं एक नीचे से फ्लावर लेकर आई थी, तो मैं यहाँ पे अपने लगा के देख रही थी कैसा लग रहा है। और आप लोग का बहुत सारा कल कमेंट आया था, तो मैं सोची कि चलो एक एक का रिप्लाई करते जाऊंगी मैं। आज कुछ का रिप्लाई करूँगी, कल कुछ का रिप्लाई करूँगी, ताकि जो भी कमेंट आ रहा है उसका मैं ऐसे कमेंट का रिप्लाई मैं वहाँ भी कर सकती हूँ, लेकिन उतना अच्छा से हो नहीं पाता है, इसी वजह से। एक कमेंट था कि आपको जब मैथ आता नहीं है अच्छे से, तो आप डीआई का जो स्टैटिक्स का पार्ट है वो कैसे करेंगी। तो मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ ख़राब है, लाइक मैं कभी प्रिपरेशन नहीं की हूँ गवर्नमेंट जॉब का, तो उस व्यू से मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ, इसलिए मेरा मैथ मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं पढ़ूँगी तो मुझे समझ में अच्छे से आता है, मैं बना लेती हूँ, मेरा कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं कभी भी जनरल स्टडी नहीं की हूँ, उसके लिए मैथ नहीं पढ़ी हूँ। और एक और क्वेश्चन था कि आपका ओरिएंटेशन क्लास जो था खान सर से कर रही थी, तो आप कौन सा बैकलॉग कंप्लीट करने वाली है। तो वो ना मैं गलती से क्लिक कर ली थी खान सर वाला जो 12 मिनट का था, तो फिर मैं सोची कि ओ ये तो गलत वाला हो गया, तो फिर मैं
चेक की कि मेंस का कहीं है, तो मेंस का फिर मैं देखी तो उसमें भरत सर करवाए हैं ओरिएंटेशन क्लास मेंस के लिए। तो वो मैं बस ऐसे देख रही थी कि सर क्या-क्या करवाने वाले हैं, और उसके बाद ही मैं कुछ सोचूँगी कि मैं क्या पढ़ूँगी, क्या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं सोची कि डीआई का पार्ट पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं डीआई कभी पढ़ी नहीं हूँ कि किस टाइप का आता है, किस टाइप का नहीं। लेकिन पता नहीं, आपको कॉपी पे दिख भी रहा होगा स्टैटिक्स और डीआई लिख के, और उसको कट किया हुआ है। मेरा तो मूड वही था स्टार्ट करने का मेंस के लिए। अब मैं मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे ना थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा था। वो सर का थोड़ा-सा बोलने का तरीका ऐसा था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से मैं उसको स्किप कर दी कि मैं बाद में किसी और सर से देखूँगी, या फिर देखूँगी इन्हीं से बाद में। तो फिर यहाँ पे मैं एस्से का स्टार्ट कर दी थी, और एस्से मैं कर रही हूँ विकास दिव्यकीर्ति सर से। उनका जैसे हिंदी साहित्य एस्से वगैरह उनका बहुत अच्छा है। मतलब कोई ऐसा कॉम्पिटिशन ही नहीं है, जितना अच्छा वो हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं और एस्से पढ़ाते हैं, एथिक्स पढ़ाते हैं। ये 3 सब्जेक्ट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरे पास उनका वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो मैं उन्हीं से करूँगी। मैं वेट नहीं करूँगी कि मतलब केजीएस में हो तो मैं करूँगी। एक और कमेंट था कि आपके ससुराल में मेड सर्वेंट नहीं है क्या, और ननद बैठी रहती हैं। तो देखिए, जो गांव का कॉन्सेप्ट होता है, जो भी मतलब एक ओरिजिनल गांव है, शहर नहीं होना चाहिए। तो वहाँ जो लोग रहते होंगे उनको गांव का कॉन्सेप्ट पता होगा। गांव में सबके अपने अपने खेत होते हैं। कोई भी लोग किसी के घर काम नहीं करते, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो या कितना भी गरीब क्यों ना हो। सारे लोग अपने घर का काम खुद ही करते हैं। वहाँ सर्वेंट का कोई ये नहीं रहता है, कोई मेड मतलब आपको मिलेगी ही नहीं। आप चाहोगे फिर भी आपको नहीं मिलेगी। और मैं अपने ससुराल का बात बताती हूँ कि वहाँ चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, लेडीज़ अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं। चाहे कुछ भी हो, सारा काम बाहर का जो है आदमी लोग करते हैं। तो इसी वजह से वहाँ तो सर्वेंट मिलना पॉसिबल नहीं है। और जब घर में 4-4 लोग होंगे तो ऑफ़ कोर्स कोई क्यों ही मेड रखेगा। जैसे मैं थी, मेरी 2 ननद हैं, एक सासू माँ हैं और एक जेठानी है जो कि अपने मायके गई हुई थी। तो वो रहती हैं तो मुझे टेंशन नहीं रहता है। बट ऐसे तो मेन मैं बहू हूँ घर की, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। कोई कुछ भी करे, बैठा रहे ना बैठा रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है कि मैं अपने ससुराल में सबका ध्यान रखूँ, काम करूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाती हूँ, कुछ दिन के लिए ही जाती हूँ। तो मेरे विरोध करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मुझे 2-4 दिन के लिए जाना है। तो 2-4 दिन अगर मैं काम कर भी लूँगी तो कोई ये नहीं हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि चलो, अगर इन लोग को इसी में खुशी है कि मैं ही सिर्फ़ काम करूँ, तो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं एस्से वाला ही क्लास कर रही हूँ, क्योंकि एस्से वाला क्लास शायद 3 घंटे का था। और बीच में मैं कुछ-कुछ ऐसे मेरे को काम भी रहता है, तो वो भी मैं करती रहती हूँ। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ऐसे मैं कर रही थी, तो कल का टॉपिक मैथ था। तो मुझे ना कुछ ऐसे, जो सर बताए वो तो ठीक है, मुझे समझ में अच्छे से आया जो सर बताना चाहते थे। बट मुझे ना खुद से ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ। मेंस का यही मेन प्रॉब्लम है कि मतलब समझ नहीं आता है कि कैसे लिखें। कुछ ऐसे आइडिया नहीं मिलता है। ऐसे तो सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी धीरे-धीरे मैं क्लास करूँगी तो मुझे कुछ समझ में आएगा। सर ने कुछ सजेस्ट किया है, बहुत ऐसे बड़े-बड़े राइटर्स का जो निबंध में बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे अभी पढ़नी है। और कुछ दिन मेरा पढ़ाई छूट गया है, जिस वजह से अभी मैं उतना कंटिन्यू अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मैं लगभग आज साढ़े 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ। जैसे मैं रेगुलर 8 घंटे पढ़ती थी, तो वैसे अभी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे 2-4 दिन मुझे लगेगा टाइम, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर लूँगी, पढ़ाई मेरा अच्छे से होगा। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ। चाहे मेरा पीटी हो या ना हो, मेंस का मैं करूँगी, अच्छे से करूँगी। मुझे मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। अब हमेशा मैं आंसर राइटिंग करूँगी, 1 या 2 मैं डेली आंसर लिखूँगी। और लास्ट टाइम जब आएगा एग्ज़ाम का, नेक्स्ट एग्ज़ाम जब हम लोग का होगा, तो मैं पीटी के लिए पढ़ूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।